गुड आफ्टरनून। लेक्चर नंबर आज 4th में क्लास +2 का टॉपिक चल रहा है हमारा प्रोबेबिलिटी। अभी लास्ट में हमने 15.1 को कंप्लीट किया, उसमें डाउट लिया। आज 15.2 है, बड़ी आसान सी है। मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी वहीं से निकली है जहां से पिछली थ्योरम थी। कौन सी वाला? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। क्या मतलब थोड़ा रफ में बताऊं, फिर शुरू करता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A, सोचो हम कैसे लिख सकते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, जो नीचे आता था उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ A बोल देते थे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब क्या होता है मैथ में? ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और यूनियन का मतलब क्या होता है पता है? यूनियन को हम क्या बोलते हैं? और का मतलब क्या होता है? प्लस। सोचो जरा, ये क्या इंटरसेक्शन मतलब एंड, मतलब जो दोनों में कॉमन होगा। रोहित एंड सुमित एंड होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब मल्टीप्लाई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इक्वल्स टू क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू बी। तो देयरफॉर ये हमारे पास अब दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आ गई। ये आ गया मल्टीप्लिकेटिव लॉ। ए और बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू बी बाय। बस यही आज का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे? देखो जरा, मल्टीप्लिकेटिव लॉ, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इनको हम एक और नाम से बोलते हैं, ये डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। डिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। ये 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट होते हैं। विदाउट मतलब जो एक बार निकाल दिया उसको दोबारा नहीं रखना। इसमें हमेशा क्या चलता है? 1 बाय 1। आप देखोगे हर क्वेश्चन में ये रहेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब जो एक बार बाहर निकल गया उसको दोबारा नहीं रखना। जैसे मान लो दो स्पेड कार्ड निकालने हो पूरी ताश में से, तो पहला स्पेड कार्ड आएगा 13 में से, तो अगले आएगा 12 में से। तो जब दूसरा कार्ड निकाला उसको पहले वाले ने फर्क डाला, समझ में नहीं आया। पहले वाला कार्ड मैंने स्पेड निकाला, उससे दूसरे को फर्क पड़ा, क्योंकि पहले वाला 13 में से निकाला था, उसको बाहर रख दिया। विदाउट रिप्लेसमेंट है ये, विदाउट रिप्लेसमेंट है, विद नहीं है। बाहर निकाल दिया, फिर मैंने दूसरा कार्ड निकाला, वो 12 में से निकला। पर विद रिप्लेसमेंट होता तो पहले कार्ड निकाल दे, फिर बीच में डाल देते 13 में से, फिर दूसरा कार्ड निकालते तब भी 13 में से, वो क्या होता? विद रिप्लेसमेंट। ये क्या है? ये क्या है? इवेंट्स डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट समझते हो? एक दूसरे का डिपेंड करते हैं। और विद रिप्लेसमेंट हो जाता तो पहला कार्ड 13 में से, उसको दोबारा शाबाश रख दिया, फिर निकाला, फिर 13 में से, वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट। वो वाली एक्सरसाइज है। चलिए क्या कह रहा है? लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स हैं। लेट ए एंड बी आर टू से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो नहीं दो के लिए टू और मोर इवेंट्स भी हो सकते हैं। टू इवेंट्स हैं एसोसिएट विद रिलेट विद सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सैंपल स्पेस सेम रहेगा। इसका मतलब ये रहा कि इनका सैंपल स्पेस सेम रहेगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियसली ऑकरेंस ऑफ, then probability of simultaneously occurrence of both the events one by one, फिर लिख रहा हूं 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट नहीं है, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। जो एक बार आ गया दोबारा नहीं रखना। विदाउट रिप्लेसमेंट, जो एक बार आ गया बाहर उसको दोबारा अंदर नहीं रखना। विदाउट रिप्लेसमेंट है। बोथ द इवेंट इज प्रोडक्ट ऑफ the product of
कहता है इज द प्रोडक्ट ऑफ one of the event probability of one of the event say A, that means probability of A multiplied by conditional probability of आ गया ना multiplied conditional probability of another event। अगर थ्योरी नहीं पता चलती है तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, एक्सरसाइज बहुत सारे हैं। another event P another event say B, that means probability of B by A, then formula क्या बनेगा, that means इसका फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है, डिफाइंड है ऐसे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या बना, कहता है ए और बी की प्रोबेबिलिटी होने का, तो ए और बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए और बी इवेंट की साइमल्टेनियसली ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय, देखो सेम ही तो बनता है। क्या कहता है, कहता है A and B are two events associated with same random experiment, मतलब सैंपल स्पेस एक होगा, जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने बात की थी, सैंपल स्पेस एक ही होगा, मतलब एक ही सैंपल स्पेस में से इवेंट A भी आएगा और B भी आएगा, दो अलग अलग सैंपल स्पेस नहीं होंगे। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियसली ऑकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स, वो वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट डिपेंडेंट होते हैं, इज प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ द इवेंट्स से A की प्रोबेबिलिटी multiplied by conditional probability of another event, where B by A क्या होगा, event B डिपेंड करेगा event A पे, where B by A क्या होगा, event B डिपेंड करेगा on, वैसे आगे भी लिखवाऊंगा event A पे, जैसे A कहा हुआ था, देखो probability of B by A intersection B upon A क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, probability of A B by probability of A into B, तो probability of A into B क्या होगा, probability of A into B by, तो वही तो बता बोला मैंने, यही तो बोल रहे हैं। इसके फॉर्मूले क्या होंगे, दैट मींस, इसको दैट मींस लिखो, फॉर्मूला मैं बाद में लिखवा देता हूँ, चलिए फॉर्मूले में अगले बार लिखवा देता हूँ, एक ही बात है, डिफाइंड है इसका फॉर्मूला क्या आएगा, देखो जरा नोट कर लो आराम से, फॉर्मूले यहाँ पे लिखवा देता हूँ, फॉर्मूला है सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी का क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय, बी बाय का मतलब क्या होगा, जो इवेंट बी होगा वो डिपेंड करेगा ऑन इवेंट ए पे, कैसे, अब एग्जांपल में समझाया तो पहले फॉर्मूले लिखवा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन ए बी, सी अपॉन ए बी का मतलब क्या हो गया, इवेंट सी डिपेंड करेगा ऑन इवेंट ए एज वेल एज ऑन इवेंट बी, फिर तीसरा आएगा, मतलब अगर आपको 4 आ जाए तो बस ऐसे 400 आ जाए, उसमें क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बाय सी बाय ए बी, और डी बाय क्या आएगा, ए बी सी, तो डी बाय ए बी सी क्या हो गया, जो इवेंट डी होगा वो डिपेंड करेगा ऑन इवेंट ए पे, बी पे एंड सी पे, ऐसे होगा। जैसे एग्जांपल है, रफ में एग्जांपल सुन लो, मान लो कार्ड्स हैं 52 कार्ड्स हैं, 2 कार्ड निकालने हैं 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, एग्जांपल्स हैं, जैसे आउट ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड निकालने 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ
getting both ace, spade, king, queen दोनों के दोनों एस आ जाए, तो आप सोच लो बहुत एस आ जाए, मतलब पहला कार्ड भी एस आ जाए, दूसरा भी एस आ जाए, तो क्या आएगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सोचो जरा, पहला भी एस आ जाए, एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओगे? 4c1 बाय, अब पहला एस निकल गया, एस 4 होते हैं, अब कितने एस रह गए तैयाश में? सोचना जरा कितने एस रह गए, सोचो 3, तो 3c1 बाय 51c1। तो जो ये इवेंट है दूसरे वाला, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? पहले वाले पे। कैसे डिपेंड कर रहा है? सोच लो, इस पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा? सोचो जरा, कैसे डिपेंड करेगा? सोचो जरा, 3c1 बाय 51c1 है, तो 3 क्यों आया? क्योंकि पहला कार्ड तुमने एस निकाला, एस कितने थे? 4, 4 में से एक एस निकल गया, अब वो कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, अब एस निकाल के बाहर कर दिया, अब एस रह कितने गए? 3। क्यों रह गए? क्योंकि पहले के एस निकल चुके, तो पहले के होने से दूसरे को फर्क पड़ता है। हाँ, तो वही कह रहा है, जो पहला इवेंट होगा तो क्या होगा? 4c1 बाय, अब अगला जो होगा b बाय, b बाय मतलब इवेंट b जो होगा वो डिपेंड करेगा बिल्कुल 3c1 बाय। क्यों? क्योंकि इसने इस पे डिपेंड किया, ना डिपेंड किया होता तो, अगर ये विदाउट की जगह विद रिप्लेसमेंट होता तो फिर क्या रहता? 4c1 बाय 52c1। क्यों? एक निकालते फिर डाल देते, फिर भी 4 ही रह जाते, पर अभी विद नहीं है, अभी कौन से चल रहे हैं? अभी जो टॉपिक चल रहा है वो विदाउट का चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3c1। तो इस मतलब b इवेंट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? तो b बाय a लिख लेते हैं। अब एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है, पहला क्वेश्चन है, देखो जरा 15.2 का पहला क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले लिख लेना, कुछ भी नहीं है, एक्सरसाइज तो बहुत आसानी समझ आ जाएगी, +1 में आपने कर ली थी, ये सारी एक्सरसाइज तो +1 की है, कोई नहीं है इसकी, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज? 15.2 है, देखो जरा, समझ आ जाएगी, पक्का समझ आ जाती है। पहला क्वेश्चन देखो सही, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ स्पेड कार्ड ऑन ईच ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव ड्रॉन, 2 लगातार साइमल्टेनियसली ड्रॉन करने स्पेड कार्ड के, फ्रॉम वेल शफल पैक ऑफ कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर हम +1 में जाएं तो बहुत आसान काम था, हमने करा वहां पे भी, 2 स्पेड कार्ड निकालने 1 बाय 1 लिखा हुआ है, विदाउट रिप्लेसमेंट, जो एक बार आ गया दोबारा नहीं निकालना, फ्रॉम वेल शफल पैक ऑफ 52 का। अब आप छोड़ो कि हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, छोड़ दो, मैं तुमसे बोलूं ताश में जाओ, 2 स्पेड कार्ड निकालना, 1 बाय 1 निकालो विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ताश में आप ढूंढोगे स्पेड कार्ड होते कितने? सोचो जरा, 13। तो क्या करना है? 2 स्पेड कार्ड निकालने, कैसे निकालने? 1 बाय 1, पहले एक कार्ड निकालो स्पेड, तो 13c1 बाय 52c1। इवेंट पूरा नहीं हुआ, क्यों? अभी तक मैंने एक स्पेड कार्ड निकाला, तो इवेंट इज येट टू कंप्लीट, अभी कंप्लीट होना बाकी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होना बाकी है। तो अब क्या करूंगा? मल्टीप्लाई लगा दूंगा, फिर दूसरा भी स्पेड कार्ड, क्योंकि 2 कार्ड निकालने, अभी तक एक ही कार्ड निकाले, और 1 बाय 1 विदाउट ने एक बार जो निकाल दिया उसको दोबारा ही रखना, तो दोबारा कितने रह गए? 12 बाय नीचे कितने रह गए? आंसर खत्म हो गया। मेरा भी यही है, आपका भी यही, पर ये क्या है? फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले से कैसे करोगे बता देता हूं। ए सॉल्यूशन है, क्वेश्चन पढ़ लो, फर्स्ट है क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड कितने होते हैं? सोचो जरा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स वो कितने होते हैं? 52, और नंबर ऑफ स्पेड कार्ड कितने होते हैं? सोच लो, बताने की जरूरत है क्या? 13 होते हैं। ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड इन फर्स्ट ड्रॉन, 2 ड्रॉन करने हैं, पढ़ लो, 2 कार्ड निकालने हैं, 1 बाय 1 देख लो, पढ़ो जरा, मुझे क्या निकालने को बोला गया है? सोचो जरा, पढ़ लो जरा। ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड इन फर्स्ट ड्रॉन में कह रहे हैं, बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड इन सेकंड ड्रॉन में कह रहे हैं, दोनों में स्पेड कार्ड ही निकालने हैं। पढ़ लो चाहे क्वेश्चन को, 2 कार्ड
दोनों के दोनों इसने स्पेड बोला हुआ है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी क्या होगी, पहला स्पेड कार्ड निकालोगे ए, पहला स्पेड कार्ड निकालोगे, फिर दूसरा स्पेड कार्ड निकालोगे, पहला स्पेड कार्ड कितने में से निकालोगे 13 में से, फिर दूसरा स्पेड कार्ड कितने 12 में से होगी, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट है। जब दूसरा 12 में से निकालोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दूसरा 12 में से निकालोगे तो पहले इवेंट ने इसको क्या किया, फर्क डाल दिया। मेरा मतलब जो इवेंट बी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इवेंट बी जो हो गया वो डिपेंड हो गया इवेंट ए पे, ये मतलब हुआ। बी जो है वो किस पे डिपेंड होएगा, सोचो जरा ए पे। क्यों भला, पहले कार्ड निकालने से क्या दूसरे को फर्क पड़ा है, हाँ पड़ा है। पहला कार्ड निकला 13 में से और जैसे क्या होगी 52 में से, फिर अगला जब कार्ड बाहर आ गया तो 12 रह गए, तो पहला कार्ड निकालने से दूसरे को फर्क पड़ा। हियर बी बाय ए क्या होगा, सोचो जो इवेंट बी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑन इवेंट ए पे। पहले कार्ड के निकालने से दूसरे कार्ड को फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ेगा। दोबारा एक बात देख लो, वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कार्ड तुम्हें क्या पता है 52 होते हैं और स्पेड कार्ड भी 13 में पता है। वो कहता है 2 कार्ड निकालने, क्या कह रहा है वो, 2 कार्ड निकालो, कैसे 2 कार्ड निकालने, 1 by 1 निकालने और विदाउट रिप्लेसमेंट निकालने, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, जो एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा। तो मैंने क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, नंबर ऑफ स्पेड कार्ड 13। तो ए विद द इवेंट ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड इन फर्स्ट राउंड, पहले एक राउंड में एक स्पेड कार्ड निकालो। बी विद द इवेंट ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड इन सेकंड राउंड, दूसरे राउंड में भी स्पेड ही मांगा गया है। तो कहता है क्या करे, दोनों के इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए इनटू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू बी बाय। क्यों, पहले स्पेड कार्ड आने से क्या दूसरे को फर्क पड़ा है, हाँ। दूसरा स्पेड कार्ड डिपेंड करेगा पहले पे, मेरा मतलब क्या है, हियर बी बाय क्या है, जो इवेंट बी है वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑन इवेंट ए पे। क्यों, पहले के निकलने से दूसरे को फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। देयरफॉर 1 बिकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, सोचो पहला स्पेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, सोचो 13c1 अपॉन 52c1 इनटू फिर दूसरा स्पेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो 12 नहीं होगी। तो पहले के आने से दूसरे को फर्क पड़ा है, हाँ। क्यों, विदाउट रिप्लेसमेंट है, अपॉन क्या हो गया 51c1। ये क्या है, इनको हम डिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। जो बी इवेंट है वो डिपेंड करे, लिखा होगा बी बाय क्या होगा, इवेंट बी डिपेंड्स ऑन द इवेंट। आंसर आ गया, आंसर आ गया, सॉल्व करें आंसर आ जाएगा, नीचे करके लिख लेना। बी बाय क्या आएगा, बी बाय क्या बताता है, जो इवेंट बी है वो क्या करेगा, बस हमने फॉर्मूले से करना है, डिपेंड्स ऑन इवेंट ए पे। बिना फॉर्मूले से करना हो तो हम कर चुके थे। तो कितना आ गया 13/52 इनटू 12/51, सॉल्व करना, जो आंसर आएगा आंसर आ जाएगा। बस यही करना है, यही काम तूने +1 में किया, यही काम +2 में करना, सिर्फ फॉर्मूला चेंज होना है। तीसरा है, अभी हाथ बैठते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं एक्सरसाइज में, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। देख लेना, हम थर्ड है, पढ़ो जरा थर्ड को। वो कह रहा है एक बैग कंटेन्स 10 ब्लैक बॉल्स 5 वाइट बॉल्स। एक बैग है, 10 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं, 2 बॉलें निकालनी है, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। साफ लिखा है के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑफ ब्लैक बॉल, सेम क्वेश्चन है, दोनों की दोनों ब्लैक होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स की जगह क्या आ जाएंगी, बॉल्स। कितनी आएंगी टोटल नंबर 15। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी आएंगी, सोचो, ब्लैक बॉल्स कहना चाहिए दोनों में निकालिए, ब्लैक बॉल्स कितनी आ जाएंगी, सोचो 10। टोटल बॉल है 15 है। ए विद द इवेंट ऑफ गेटिंग, अब क्या आएगा, ब्लैक बॉल, किसमें बोला, इन फर्स्ट राउंड में। बी विद द इवेंट ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल ही निकालनी है सेकंड राउंड में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू बी बाय ए। तो बी बाय क्या होगा, बी बाय का मतलब इवेंट बी डिपेंड करेगा, कैसे, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट है, उसने बोला है कैसे निकालना है, 1 by 1 पढ़ लो चाहे, क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट। वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, पहले एक बॉल निकालोगे ब्लैक ब्लैक, ओके, ए विद द इवेंट ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल इन फर्स्ट राउंड, पहले मैं ब्लैक बॉल निकालूं 10c1 by 15c1। अब दूसरी भी ब्लैक आनी चाहिए, तो दूसरी जब निकालूंगा तो पहले के निकलने से फर्क डाला, हाँ, जब पहली निकल के बाहर आएगी तो ब्लैक कितनी रहेगी 9, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, 10 थी 9 आ गई।
और टोटल में भी कितना पड़ा 14C1। आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन, ये तो आप +1 से भी सॉल्व करते थे, +1 में भी सेम क्वेश्चन थे, सॉल्व करते थे। इस बार भी सॉल्व करना है, बस इस बार क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूले से करना है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी का ए बी बाय बी बाय का मतलब इवेंट भी डिपेंड करेगा, क्यों डिपेंड करेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट है। क्यों डिपेंड करेगा बताओ, क्योंकि ये क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। सारे के सारे क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब देखो जरा फिफ्थ को देख लो, पढ़ लो अपनी बुक में। फिफ्थ क्या कह रहा है, 3 balls are drawn, 2 की जगह 3 बॉलें कर दी, कोई बात नहीं। कहता है 3 balls are drawn successfully, 6 रेड, 6 तो रेड है, क्वांटिटी भी चेंज कर दी, 6 रेड है, 4 वाइट है, 5 ब्लू बॉल है, ब्लू ब्लैक नहीं ब्लू बॉल्स। कितनी बॉलें निकालने वो बोल रहा है, वो कहता है 3 बॉलें निकालनी है, 3 बॉलें निकालनी। वो कह रहा है कितने में से, कहता है टोटल बॉलें थोड़ी बढ़ गई हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन ऑर्डर, ऑर्डर वर्ड लिखा है, पढ़ लो चाहे, लिखा होगा 3 balls are drawn successively from a box containing 6 red 4 white 5 blue balls, find the probability that these are in order, order मतलब आगे पीछे नहीं कर सकते, पहले रेड निकलेगी फिर दूसरी व्हाइट तीसरी ब्लू। if the balls are not replaced, वो ये 1 by 1 without replacement है, तो टोटल बॉलें कितनी आ गई सोचो, 15 ही है सोचो। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ब्लू बॉल्स सब कुछ दिख ही रही है आपके पास। नंबर ऑफ 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट निकालनी है। नंबर ऑफ पहले रेड बॉल निकालनी है, ऑर्डर में 6 है। नंबर ऑफ फिर व्हाइट बॉल निकालनी है, पढ़ लो चाहे, दिया हुआ 4 है। नंबर ऑफ ब्लू बॉल निकालनी है, वो कितनी दी है, 5 दी है। 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट है, जो एक बार निकालोगे उसको दोबारा नहीं रखना। तो ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग का क्या आएगा, रेड बॉल इन फर्स्ट राउंड में। दूसरा राउंड पढ़ लो, लिखा हुआ है इन ऑर्डर में, पढ़ना जरा, क्वेश्चन को पढ़ो अपनी बुक में से, देखो क्या लिखा हुआ है। ड्रॉन इन ऑर्डर, पहले रेड, ऑर्डर यही रखना है, फिर व्हाइट फिर ब्लू, बोला ऑर्डर में। तो बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल है इन सेकंड राउंड। अब सी आएगा, सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड व्हाइट ब्लू बॉल्स है, इस बार 3 है इन थर्ड राउंड। तो फॉर्मूला अब 3 के लिए लग देगा, पहले कितनों के लिए लगा रहे थे, 2 के लिए, अब 3 के लिए लगा देंगे, कोई बात नहीं। 3 का फॉर्मूला भी तो वही रहता है, क्या रहना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी डिपेंड करेगा ए पे, देख लेना, और सी डिपेंड करेगा ए और बी पे। तो सी बाय ए बी क्या होगा, जो इवेंट है सी वो डिपेंड करेगा ऑन इवेंट ए पे एंड इवेंट बी पे, ये डिपेंड। चलिए अब लगा दीजिए, खत्म कर दीजिए। पहला क्या निकालना बताओ, ए बी क्या करना है, रेड बॉल फर्स्ट राउंड में, रेड बॉल है कितनी 6, टोटल कितनी है 15। मान लो रेड बाहर आ गई, रेड कम होगी, रेड के कम होने से व्हाइट को फर्क पड़ेगा नहीं, व्हाइट तो 4 रहेंगी, पर गधों टोटल को तो फर्क पड़ेगा, इसमें 5 है कि 5 4 9 और 5 14, तो 14 रह जाएगी, तो फर्क पड़ा बिल्कुल। अगर रेड बाहर गई है तो व्हाइट तो 4 ही रही, व्हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ा, पर टोटल में पड़ा, हाँ टोटल एक कम होगी। फिर जब व्हाइट भी बाहर चलेगी, एक व्हाइट भी बाहर चलेगी, तो ब्लू को फर्क पड़ा बिल्कुल। ब्लू तो खैर 5 ही नहीं, पर टोटल कितनी रहेगी, 5 5 ये 3 रहेगी, 8 और 5 13, तो 13C1। तो क्या हो गया, इस बॉल के निकलने से 15 से बॉल कितनी होगी 14, इसके निकलने से भले ही ब्लू को कोई फर्क नहीं पड़ा हो, इन दोनों के निकलने से, पर इन दोनों के निकलने से एक बॉल से इसको फर्क पड़ा। तो कंडीशनल प्रॉपर्टी इसी को बोला गया, डिपेंडेंट इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। सातवां है, सहमत है, सब में एक जैसा फॉर्मूला या होता तो मैं फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स है, इस बार 52 कार्ड्स की बात की है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52 है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने दिए हमने, 52। 4 कार्ड निकालने 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, इस बार 3 है, 4 कह देंगे आर ड्रॉन, बोला हुआ है 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट है।
मतलब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट एक के निकालने से दूसरे को फर्क पड़ेगा। हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर एस। तो नंबर ऑफ एस कितने होते हैं, पता ही है 4। क्या प्रोबेबिलिटी है चारों के चारों एस होंगे? वैसे आपको पता है चारों के चारों एस 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो पहला एस निकालोगे 4c1 बाय, पहले के निकालने से दूसरे को फर्क पड़ेगा, क्यों? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट 50c1 अपॉन, आंसर भी आ गया 49c1। पर लिखूं कैसे सारे को, तो लिख देता हूं यहाँ पे, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड इन फर्स्ट राउंड, गेटिंग आर एस ही निकालना है, एस ही निकालना है, और डी भी इवेंट ऑफ गेटिंग आर एस ही निकालना है, चारों की चारों राउंड में एस निकालना है। तो इस बार फॉर्मूला थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी डी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बाय सी बाय ए बी, और डी बाय तीनों को फर्क कौन डालेगा, डी को तीनों फर्क डालेंगे। डी अपॉन ए बी सी क्या होगा, डी अपॉन ए बी सी का मतलब क्या हो गया, जो इवेंट डी है, डी अपॉन ए बी सी का मतलब क्या हो गया, जो इवेंट डी है लास्ट वाला इवेंट है वो डिपेंड करेगा इस पे वाला, ऑन इवेंट ए पे, बी पे एंड सी पे। कौन वाला, डी अपॉन ए बी सी। अब लगाओ, पहला क्या आना चाहिए, सोचो ए क्या आना चाहिए, बोलो, इवेंट ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड फर्स्ट राउंड में। पहले बार एस निकालो, पहले से एस को फेवर कितने करते हैं, 4, टोटल कितने हैं 52। तो क्या एक एस के निकलने से बाकियों को फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो क्या रहेगा 3c1 बाय, तो बी है वो ए पे डिपेंड कर रहे हैं, ए निकला तो बी कम होते गए, सी दोनों पे डिपेंड करेगा, 2 रह गए, 4 थे फिर 3 हो गए फिर 2, तो इन दोनों के निकलने से फर्क पड़ा है। और लास्ट वाला जो एस है 1c1 अपॉन, इसको किससे फर्क पड़ा, एक आड़ तो एक रह गया, तो मतलब डी को बी सी से भी, बी से भी, ए से भी फर्क पड़ता है। बस यही है सारी एक्सरसाइज 9th है। कुछ भी नहीं, एक्सरसाइज खत्म हो गई। 2 बॉल्स ड्रॉन करनी है फ्रॉम बैग कंटेन 2 वाइट। अब एक बैग है, बैग की अलग अलग अपनी क्वांटिटी दे रखी है, क्या दे रखी है, बैग की क्वांटिटी, 2 वाइट दे रखी है, 3 रेड, 4 ब्लैक बॉल दे रखी है। 2 बॉलें निकालनी, 1 by 1 विदाउट प्लेसमेंट। क्या प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, कम से कम एक बॉल रेड होगा। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आएंगी, सोचो, 4 3 7 दोनों। लास्ट एक्सरसाइज में भी 13वां क्वेश्चन आया था, एटलीस्ट 1 रेड होनी चाहिए। 2 balls are drawn 1 by 1 without replacement। 2 balls केस बनते हैं एटलीस्ट में, are drawn 1 by 1 without replacement। क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 बॉलें निकालो, 2 balls निकालनी, एटलीस्ट 1 रेड होगी। एटलीस्ट 1 रेड का मतलब क्या होगा, 2 केस बनेंगे, पहली रेड हो जाए और दूसरी क्या हो जाए, ब्लैक, या पहली भी रेड हो जाए दूसरी भी क्या हो जाए, रेड हो जाए, यही 2 केस बनेंगे। सोचो तो क्या होगा, सोचो, केस बना लो, इसका सैंपल स्पेस निकाल लो, इसको जुड़ी थोड़ा इसमें से ही करना है, ऐसे कर लेंगे। सैंपल स्पेस क्या बना लेंगे, R1 R2, दोनों रेड आ जाए, रेड ब्लैक आ जाए, ब्लैक रेड आ जाए, ये ब्लैक है, दोनों की दोनों व्हाइट आ जाए, व्हाइट रेड आ जाए, रेड के साथ चलते रहे, रेड व्हाइट आ जाए, व्हाइट रेड आ जाए, फिर दोनों की दोनों व्हाइट चल रही, फिर व्हाइट के साथ क्या आ जाए, ब्लैक आ जाए, व्हाइट के साथ रेड आ जाए जो आ चुकी है, व्हाइट के साथ रेड, रेड के साथ व्हाइट आ चुकी है, या फिर क्या आ रहेंगी, दोनों की दोनों ब्लैक। देखो कोई और केस आपको लगता है तो मेरा मतलब दोनों रेड आ जाए, दोनों व्हाइट आ जाए, दोनों ब्लैक आ जाए, एक तो ये बन गया। फिर व्हाइट के साथ रेड और रेड के साथ व्हाइट के साथ रेड, व्हाइट के साथ ब्लैक आया होगा, व्हाइट के साथ रेड, सोचो ये रहा व्हाइट के साथ रेड और व्हाइट के साथ ब्लैक, वो ये रहा।
फिर व्हाइट के साथ रेड वाला ये रहा, व्हाइट के साथ रेड, पहली व्हाइट फिर दूसरी रेड, व्हाइट और ब्लैक, फिर रेड के साथ व्हाइट आया हुआ, देखो रेड के साथ व्हाइट, फिर रेड के साथ ब्लैक आया हुआ, रेड के साथ ब्लैक, ब्लैक के साथ व्हाइट, ब्लैक के साथ रेड। देख लो आपके सारे केस डिस्कस। अब वो क्या कहना चाहते हैं, लेट R1, R2 be an event of getting red ball in first and second round, और क्या कह रहे हैं, B1, B2 be an event of getting black ball in first and second round। क्या प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, पढ़ो जरा। एटलीस्ट वन बॉल इज रेड होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, कम से कम एक रेड होगी, एटलीस्ट वन इज रेड। केस बनेंगे, कौन से केस, एक रेड हो जाए, दूसरी क्या हो जाए, ब्लैक, फिर कम से कम एक रेड होनी चाहिए, कम से कम एक रेड, पहली रेड दूसरी ब्लैक, पहली ब्लैक दूसरी रेड, कम से कम एक रेड होनी चाहिए। या फिर बताओ, पहली रेड दूसरी वाइट, पहली वाइट दूसरी रेड, सोचो। या फिर दोनों की दोनों क्या आ जाएंगी, रेड। ये केस बनेंगे, 1 2 3 4 5 केस बनेंगे, देख लो। कम से कम एक रेड होनी चाहिए, कम से कम एक रेड, कम से कम एक रेड है, हाँ, 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 एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम एक रेड में कौन से केस बनेंगे, यहीं से उठा लो, समझ भी रहे हो। देखो कम से कम एक रेड में ये केस उठेगा, आएगा, कम से कम एक रेड में आएगा, कम से कम एक रेड, कम से कम एक रेड, कम से कम एक रेड, बाकी कोई आएगा नहीं आएगा, तो कितने केस आएंगे, 1 2 3 4 5 केस आएंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते, और टोटल सारे केसेस में से माइनस करा दो, कोई भी रेड बॉल ना आए, नन इज रेड, वो आपकी चॉइस है, ये से भी आ सकते हो। टोटल में से कोई भी रेड ना आए मतलब क्या हो गया, 1 माइनस पहली भी रेड ना आए और दूसरी भी रेड ना आए, नॉट 1 नॉट 2 नॉट। ऐसे भी निकाल सकते हो। तो इसको कैसे निकालूंगा, थोड़ी जगह नहीं है, ऊपर लिखना चाहूंगा, पहली भी रेड ना आए दूसरी भी रेड ना आए, तो क्या आएगा, 1 माइनस, इसको ऊपर लिखना चाहूंगा, पहली भी रेड ना आए और दूसरी भी रेड ना आए। देखो कैसे, पहली रेड ना आए, रेड ना आए, रेड ना आए, तो ब्लैक और व्हाइट में से कुछ भी आ जाए, तो ब्लैक और व्हाइट में से कितनी आएंगी, 6, C1/6, 3 9 और 2 11 नहीं है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, 9 क्यों लिखिए, 3 2 5 4, अच्छा 9, ठीक है। तो क्या आएगी, पहली क्या आनी चाहिए, कहता है रेड नहीं आनी चाहिए, R1 नोट लिखे हैं, R1 नोट, पहली रेड नहीं आएगी, तो रेड नहीं आएगी तो क्या आएगा, सोचो, 4 और 2 6, चाहे ब्लैक है चाहे व्हाइट है, 6 C1, टोटल कितने आएंगे, 7 2 9 C1 इनटू दूसरी भी रेड ना आए, दूसरी भी रेड ना आए, तो पहली भी रेड ना आए, तो 6 में से एक बाहर निकाल दी, क्यों, 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट है। सोचो पहली भी रेड ना आए तो रेड नहीं आनी चाहिए, ब्लैक या व्हाइट में से, तो कितनी है, 6 में से, टोटल कितनी है, 4 3 7 2 9। फिर अगला बोलो, दूसरी बात बोलो, पहली रेड नहीं है तो बाहर निकाल दिया, रेड ना आने की पॉसिबिलिटी कितनी रहेगी, 6 थी, तो अब कितनी रहेगी, सोचो 5, और टोटल कितनी रहेगी, 8। रेड 2 बाय नॉट, रेड 2 नॉट, ये तो ब्लैक 1 ब्लैक 2 था, चलो प्रोबेबिलिटी ये क्या है, रेड 2 नॉट बाय रेड 1 नॉट क्या होगा, जो इवेंट रेड 2 नॉट है वो डिपेंड करेगा किस पे, बोला रेड 1 नॉट पे। तो आपने ऐसे करना है, ऐसे कर लेना, जो इवेंट है रेड 2 नॉट वो डिपेंड करेगा ऑन इवेंट रेड 1 डॉट पे, ऐसे करना, ऐसे करना। या फिर एक दूसरा ऐसे भी बना सकता हूँ सीधे तरीके से, कैसे वो भी दिखा लो, दोबारा सुन लो। वो कहता है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 4 3 7 2 9 थी, वो क्या कह रहा है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन करनी है 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 बॉलें निकालनी है, दोनों रेड, पहली रेड ब्लैक, ब्लैक रेड, रेड व्हाइट, व्हाइट रेड, दोनों व्हाइट, व्हाइट ब्लैक, ब्लैक व्हाइट, सारे केस ले लिए, पहली ब्लैक दूसरी ब्लैक, वो सारे केस ले लिए। अब वो क्या कह रहा है, R1 R2 be the event, R1 R2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इवेंट ऑफ गेटिंग रेड एंड रेड बॉल इन फर्स्ट एंड सेकंड राउंड, B1 B2 क्या डिपेंड कर रहा है, सोचो ब्लैक बॉल इन फर्स्ट एंड सेकंड राउंड, और W1 W2 पर क्या कर रहा है, रेड बॉल व्हाइट बॉल, सॉरी व्हाइट बॉल इन फर्स्ट एंड सेकंड राउंड, ठीक है ना। मैंने रेड का लिख दिया, फिर किसका लिख दिया, ब्लैक का, फिर व्हाइट का भी तो लिख दूं। अब वो क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 रेड बॉल, कम से कम एक रेड बॉल आएगी, कम से कम एक रेड बॉल में रेड 1 ब्लैक 2 आएगा, ब्लैक 1 रेड 2, रेड 1 व्हाइट 2, व्हाइट 1 रेड 2, इसलिए W1 W2 भी लिखना, ये भी लिखना, फिर रेड 1 रेड 2 आएगा।
या फिर और टोटल में से कोई भी रखना है, पहली भी रखना है, दूसरी भी रखना है, पहली भी रखना है और दूसरी भी रखना है, पहली रेड ना है रेड, तो कितनी रहेगी 6 में से एक टोटल 9 थी, टोटल वाली 9 थी, दूसरी भी रखना है, जब इनमें से एक बाहर रख दी, जैसे मान लो ब्लैक ही बाहर रख दी, तो अब कितनी रहेगी 3 और 2 5, 5c1 by 8c1। रेड टू नॉट बाय रेड वन नॉट का मतलब क्या हुआ, रेड टू नॉट बाय रेड वन नॉट का मतलब जो इवेंट है, इवेंट R2 डिपेंड करेगा इवेंट R1 पे, ऐसे करना। और सीधा भी आप कर सकते थे, सीधा कैसे, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यूनिट टोटल में से माइनस करना है। कैसे, पहला क्या आएगा, पहली रेड बॉल, दूसरी ब्लैक बॉल रेड वन पे डिपेंड करेगी, ब्लैक वन ऐसे भी निकाल सकते हैं, थोड़ा लेंथी होगा पर निकाल सकते हैं, पांचों के पहली रेड वन y2 बाय रेड वन, पहली क्या आएगी सोचो, ऐसे भी निकालना, ऐसे निकाल लो, हमें तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। आप देखो आपकी सॉरी समझ कहाँ बनती है, पहली रेड वन, फिर क्या आएगा सोचो रेड वन, दूसरी क्या आएगी रेड टू बाय रेड वन, निकाल दो आंसर आ जाएगा। सोचो ये वाला लिखा यार, ये वाला केस क्या आएगा बताओ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड वन रेड टू बाय रेड वन, चलिए निकाल दो। पहली क्या चाहिए रेड, निकालो पहली रेड, रेड कितनी थी 3 थी ना, 3 रेड, 3c1 बाय 9c1, दूसरी ब्लैक थी 4c1 बाय 8c1, पहली ब्लैक 4c1 बाय 9c1, दूसरी रेड 3c1 बाय 8c1, पहली रेड 3c1 बाय, दूसरी वाइट कितनी है 2 है, 2c1 बाय 8c1, पहली वाइट 2c1 बाय 9c1, दूसरी रेड कितनी आएगी देख लो अगर ये समझ आती है तो, पहली रेड 3c1 बाय 9c1, दूसरी रेड 2c1 बाय 8c1। ये सॉल्व करने में ये 5 केस सॉल्व करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, इसमें टोटल में से माइनस करा दिया। अब आपकी मर्जी है, जैसे मुझे चलो समझ भी रहे हो, मैंने दोनों तरीके से कराए हैं, ऐसे भी करा दिया है। जब आप केस ये सारे लेने यही केस लो, पहली रेड दूसरी ब्लैक, तो क्या हो गया, पहली रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 3c1 बाय 9c1, दूसरी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है 4c1 अपॉन 4, एक रेड तो आ चुकी है 2 6 और 2 8, तो 8 आ जाएगी। और रेड टू b2 बाय r1 का मतलब क्या है, आप बता ही देना वहां पेपर में, b2 बाय r1 का मतलब क्या हो गया, इवेंट b2 जो ब्लैक बॉल 2 है वो डिपेंड कर रहा है कौन वाला, इवेंट R1 पे, बस ऐसे सारे चीजें। चलिए बाय।